नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का जदयू सर्वेसर्वा बनना आरजेडी को पसंद नहीं आ रहा है और अब जदयू और आरजेडी में फूट की खबरें सामने आती नजर आ रही है और खासकर यह फूट की वजह ललन सिंह बनते जा रहे हैं, क्योंकि जब से ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया गया है तब से कहा जा रहा है कि आरजेडी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के जो पूरे, अगर आप कहेंगे कि उन्होंने जो रणनीति तैयार की थी अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और जिस तरीके से ललन सिंह का इस्तेमाल इसके दौरान वो कर रहे थे, इसका खुलासा हो चुका है। और यही कारण है कि इसके बारे में जानकारी मिलते ही नीतीश कुमार ने अध्यक्ष का जो पद है वो अपने लिए रख लिया और ललन सिंह के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि एक दबाव बनाकर उनसे जो है इस पद से इस्तीफा देने की बात कह दी। अब ऐसे में महागठबंधन को इन बढ़ती दूरियों से काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ा खेल हो सकता है। नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाने का प्रयास कर रहे हैं, एनडीए का पार्ट बनने का प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी जो नेता है उनके भी थोड़े सुर बदले हुए हैं। एक तरफ वो कह रही है कि बीजेपी के जो दरवाजे हैं नीतीश कुमार के लिए बंद है, तो दूसरी तरफ कह रही है कि बड़ा खेल भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के गठबंधन के बीच दूरियां आने लगी है, जिसकी वजह राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना माना जा रहा। आरजेडी के साथ बढ़ती नजदीकियों की वजह से ही ललन सिंह की छुट्टी हुई और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास रख लिया है। माना यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी में एक महत्वपूर्ण पद पाना चाहते हैं और इसीलिए वे अपनी पार्टी पर भी एक तरफा कमान चाहते हैं। जदयू में बड़े परिवर्तन का असर बिहार महागठबंधन पर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाले हैं और लेकिन अब उन्होंने अपना दौरा भी रद्द कर दिया है, जिसकी एक वजह यह भी माना जा रहा है कि पार्टी इस प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच अपने प्रमुख नेता को राज्य से बाहर भेजकर कोई जोखिम उठाने से परहेज कर रही है। और इसी दिसंबर के 4 प्रोग्राम के दौरान भी देखा जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा नहीं किया। इंडिया एक्सप्रेस की आपको बता दें कि एक जो जिस तरीके से एक रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार एक राजद नेता का यह भी कहना है कि जनवरी का महीना दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब आरजेडी की तरफ से कैबिनेट विस्तार की मांग की जाएगी। नीतीश कैबिनेट में अभी 4 मंत्रालय भरे जाने हैं। राजद नेता का कहना है कि जब महागठबंधन बरकरार रहेगा तभी वे सकारात्मक मानसिकता के साथ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य वाम दलों को मिलाकर कुल 114 विधायक है, जो सामान्य बहुमत से केवल 8 कम है। ऐसे में नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है और वे जब तक सीएम के पद पर है महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। वहीं एक तरफ जहां जदयू और आरजेडी के बीच मतभेद की खबरें आ रही, तो दूसरी तरफ ललन सिंह ने नीतीश कुमार के साथ अनबन को खारिज करते हुए कहा कि यह उनके 37 साल के राजनीतिक करियर को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा। नीतीश का उभार ही लालू के विरोध में जो है हुआ है। वैसे राजनीति में नीतीश कुमार का उदय ही लालू यादव के विरोध में हुआ। जनता दल से अलग होकर समता पार्टी और बाद में जदयू बनाकर नीतीश ने लालू यादव के सामने सियासी मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। नीतीश ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी की हाल इतनी पतली कर दी कि 10 साल तक पूरा परिवार राजनीतिक वनवास में रहा। लालू ने लालच देकर 2015 में नीतीश को साथी तो बनाया, लेकिन 2017 आता तो नीतीश ने लालू को पटखनी दे दी। राजनीति में माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले लालू प्रसाद कभी नीतीश की चाल को समझ नहीं पाए, तभी तो 2022 में उन्होंने नीतीश के साथ लाने की भूल कर दी। हालांकि अब इसे भल की वजह लालू की चालबाजी कहना ज्यादा उचित होगा। लालू ने तत्कालीन लाभ के तौर पर अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया और नीतीश को पीएम बनने का सब जो बाग दिखा दिया। हशिये की लाने की चाल चली, पर लालू यहाँ पर भी मात खा गए। अब लालू अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं और यह बात अब छिपी नहीं रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू ने नीतीश को नेस्तनाबूद करने की पुख्ता प्लानिंग की थी और जदयू के अध्यक्ष रहते ललन सिंह को उन्होंने पठाया। जदयू को तोड़ने का जिम्मा ललन सिंह ने उठाया और पहली कोशिश तो यही थी कि जदयू का विलय आरजेडी में करा लिया जाए, लेकिन इसके लिए भी नीतीश राजी नहीं हुए तो जरूरत भर के विधायकों को तोड़ने की योजना बनाई गई। ललन सिंह जदयू में टूट की योजना को अंतिम रूप देने ही वाले थे कि नीतीश के खुफिया तंत्र उन्हें अलर्ट कर दिया। नीतीश ने अपने बेहद करीबी ललन सिंह को अध्यक्ष पद छोड़ने को मजबूर कर दिया।
नीतीश कुमार विधायकों की कम संख्या की वजह से भले मजबूरी में बने सीएम है, लेकिन उनका सूचना तंत्र काफी ज्यादा सक्रिय है। राजनीति तिगड़म की तमाम गोपनीय सूचना नीतीश को अपने गुप्तचरों के समय समय पर मिल जाती है। जिन दिनों आरजेडी में एमएलसी सुनील कुमार सिंह नीतीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़े थे, उस दौरान भी महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में नीतीश ने उनकी सारी पोटपट्टी खोली थी और वे बीजेपी नेताओं से कैसे मिलते रहते थे उसके पास तो उतने विधायकों के मन डोले की भी सूचना थी। जदयू के महेश्वर हजारी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की, इसकी भी जानकारी नीतीश को थी। अब सूचना यह भी है कि लालू ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए ललन सिंह को 10 से 12 विधायकों को तोड़ने का टास्क दिया था। ललन को इसके एवज में राज्यसभा भेजने का लालू ने वादा किया था। चर्चा यह भी थी कि तेजस्वी के सीएम बनने पर ललन सिंह को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर लालू ने दिया था। ललन सिंह की पहल पर जदयू ने ऐसे 11 विधायकों को पटना में बैठक की। प्लानिंग ये थी कि जदयू विधायकों का एक गुट तेजस्वी का समर्थन करेगा। दल बदल विरोधी का रास्ते में आड़े आए तो आरजेडी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष बने अवध बिहारी चौधरी अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और मामले को लटकाए रखेंगे। तब तक विधानसभा चुनाव आ जाएंगे और पर समय से पहले नीतीश के खुफिया अगर उन्होंने जानकारी दे दी और नतीजा ललन सिंह लालू का दिया टास्क पूरा नहीं कर पाए और नीतीश जो मैसेज आरजेडी को देना चाहते थे वो दे दिया और उन्होंने ललन सिंह को पद से हटा दिया। अब ललन सिंह के हटाने के बाद से नीतीश की पार्टी और लालू की पार्टी यानी आरजेडी और जदयू में सब चीजें ठीक नहीं चल रही और इस पर बीजेपी नेताओं का भी रिएक्शन है। कह रहे हैं बड़ा खेल हो सकता है। तो बीजेपी के नेता सुशील मोदी जो है उनके द्वारा भी चीजें कही गई है। क्या कुछ कहना है सुशील मोदी का, एक बार जरा सुनिए। देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, ललन सिंह ने जदयू के करीब 12-13 विधायकों को तोड़ लिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व ललन सिंह को हटा दिया। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं महागठबंधन में। और नीतीश कुमार कोई पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं, पहले भी उनके पास सारे अधिकार थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार गलतफहमी में हैं कि उनको जो इंडी गठबंधन है उनको संयोजक बना देगा या उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा। देखिए, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। और इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि बिहार में हम 40 की 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, सुशील मोदी कह रहे हैं कि ललन सिंह का हटना खेल की शुरुआत है और अभी बहुत कुछ होना जो है बाकी है। उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि ललन सिंह को पद से हटा दिया जाएगा क्योंकि ललन सिंह को 10 से 12 विधायकों को तोड़ने का काम जो है दिया गया था। तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री के साथ हाथ मिलाने वाले थे और लालू यादव जो है, लेकिन नीतीश कुमार को इसके बारे में पता चल गया कि ये प्री प्लान्ड है और उन्होंने ललन सिंह को समय रहते हटा दिया है। ललन सिंह को हटाना जो है गेम की शुरुआत है और बहुत कुछ होने वाला है। उनके पास पूरा अधिकार है और उसके बाद भी उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिया। नीतीश कुमार के एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो अब इंडिया अलायंस की इंडिया अलायंस जो है वो इन्हें कन्वीनर बनाएगी, पार्टी का पीएम का फेस भी बना सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गलतफहमी भी समय के साथ दूर हो जाएगी और उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद है। यही नहीं, बीजेपी के जो है आपको बता दें कि जो नेता है उनका एक और नेता है जिनका इस मामले पर बयान देखने के लिए मिला है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी कुछ कहना है, जरा सुनिए क्या कुछ कहना है गिरिराज सिंह जी का। जदयू पर भारी घोर नए साल में घनघोर काला बादल छाया हुआ है, ग्रह लगा हुआ है। अब वो ग्रह लालू जी के रहते नहीं साफ होने वाला है, टूटना तय है। लालू जी तोड़ के रखे। एक आखिरी सवाल दादा, उम्मीदें चल रही है कि नीतीश जी आप लोग के साथ हैं? नहीं, हम लोगों के यहाँ रास्ता बंद, एनडीए में कोई एंट्री नहीं है? कोई एंट्री नहीं। वो गए हैं तो विजय चौधरी जी माननीय
मनोज झा जी, इन लोगों से पूछे होते तो बेहतर नहीं, बताते। वो लोग तो कुछ कह नहीं रहे हैं, आप क्या का है कहेंगे? हम क्या कहें? वाले खुश हो रहे हैं ज़्यादा। हम न खुश होते हैं न हम रोते हैं। हमें क्या लेना देना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। आपको लगता है सर कि जेडीयू टूटने की कगार पे है और ये नहीं, नीतीश जी ने फिर से कमान अपने हाथ में ले लिया दादा, कुछ होने वाला है क्या? देखिए, जदयू पर नए साल में पूरे तरह से ग्रहण लगा हुआ है। तो जैसा कि आपने सुना ना, शुरुआत से यही बात कही है कि नए साल पर जो है इनके लिए बादल मंडरा रहे हैं। नए साल पर जो है इनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस खबर से ना मैं खुश हूं ना मैं दुखी हूं, हमें जो करना था हमने कर दिया है। अब नए साल में ये पूरी तरीके से एक इक्लिप्स है जदयू के लिए, और हमारे गेट जो है, हमारे दरवाजे जो है, बीजेपी के दरवाजे जो है वो पूरी तरीके से बंद है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि नीतीश जो है बीच मझधार में फंस गई है, और कहीं ना कहीं ललन सिंह को जो टास्क दिया गया था लालू प्रसाद यादव की तरफ से वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और जदयू, और अगर आप देखेंगे कि आरजेडी और जदयू में जो दरार है वो ज्यादा गहरी होती जा रही है, और इसके पीछे का बड़ा कारण जो है वो ललन सिंह बताए जा रहे हैं। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें साझा जरूर करिएगा। धन्यवाद।